एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनी रसोई। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चूरमे के लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाया कैसे जाता है और खाया कैसे जाता है वो भी आज मैं आपको बताऊंगी। ये चूरमा के लड्डू घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ चूरमा के लड्डू, जिसे दाल बाटी के साथ खाया जाता है। दाल बाटी का वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। चूरमा एक बहुत ही यम्मी डिजर्ट है, जिसे राजस्थान में हर त्योहार, हर फंक्शन, शादी पार्टियों में भी इसे बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। वैसे तो राजस्थान के लोग इसे बनाते थे, लेकिन आज इंडिया से बाहर बाहर की कंट्रीज में भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। यह एक ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड है जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। राजस्थान के बहुत ही फेमस और चूरमे के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी भर हम डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक डालेंगे तो चूरमे की लड्डू का टेस्ट बहुत ही डबल आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच घी। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं और इसको बढ़िया से दोनों हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बढ़िया सा मोयन हमें इसका तैयार कर लेना है। फिर हम इसका एक लड्डू बना करके देखेंगे। यदि लड्डू अच्छे से बन रहा है तो आपका मोयन एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। यदि लड्डू अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी और डाल सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर आधा लीटर दूध और अच्छे से इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। आपको इसका सख्त डो लगा करके तैयार करना है। इसको बिल्कुल भी पतला या फिर ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। टाइट होगा तो चलेगा, लेकिन पतला आपको इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। आप दूध की जगह पानी से भी इस आटे को लगा करके तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए आटे को कवर करके रख दिया है, जिससे कि आटा हल्का सा सॉफ्ट होगा और थोड़ा सा फूल जाएगा। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं आटे को, थोड़ा सा हल्का सा आटा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही बढ़िया से ये तैयार हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से हम इसकी एक बढ़िया सी लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। बस जैसे रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही, ज़्यादा पतला या फिर ज़्यादा मोटा हमें इसकी रोटी को नहीं रखना है। आप रोटी की तरह इसको शेप दे करके इसको बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे रोटी बनाते हैं सेम बिल्कुल वैसे ही इसको एक चकला और बेलन लेके अच्छे से बेल लिया है। और आप देख सकते हैं ना, तो मैंने इसको ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही इसको ज़्यादा पतला। तो अब हम एक फोक की सहायता से इसमें दोनों तरफ बढ़िया से छेद कर लेंगे। दोनों तरफ छेद करके और हम इसको अच्छे से सारी हमारी जो लोई हैं उनको हम रोटी की तरह बना करके और सब में अच्छे तरीके से छेद करके और सबको इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। गैस को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे आधा किलो घी। आप कम घी में भी ये लड्डुओं को बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस घी में से पूरा टोटल आधा किलो घी नहीं लगने वाला है। काफ़ी सारा घी इसमें से बच जाएगा। तो पहले तो हम घी को बढ़िया से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमने जो रोटियां बना करके रखी हैं, एक एक रोटी को घी में डालते जाएंगे और बढ़िया से इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। जब तक कि रोटी का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता, तब तक हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। और जब ये रोटी अच्छे से सिक जाएगी तब हम इसको बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ से रोटी को एकदम बढ़िया से सेक लेते हैं। यदि रोटी अच्छे से सिक जाएगी तो ऊपर घी में अच्छे से तैरने लग जाएगी। तो लड्डू तो आपने काफ़ी बार बनाए होंगे, लेकिन जब मेरी ट्रिक से आप एक बार इन लड्डुओं को इस तरीके से बना करके खाएंगे ना, तो खाने के साथ साथ लड्डुओं का स्वाद भी दुगना आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रोटी को दोनों तरफ से बढ़िया से अच्छे से घी में सेक लिया है और बहुत ही बढ़िया से हमारी रोटी सिक के तैयार है। घी पहले से ही गर्म है, तो फिर से मैंने एक रोटी और घी के अंदर डाल दी है और इसको भी हम बढ़िया से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से सेकेंगे। जब ये रोटी भी हमारी अच्छे से सिक जाती है तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारी रोटियों को इसी तरीके से सेक लूँगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बढ़िया से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है और इसी तरीके से आपको भी सारी रोटियों को अच्छे से सेक करके और तैयार कर लेनी है।
अब हम फटाफट से नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का ग्राइंडर जार, इसमें हम डाल देंगे रोटी को चूर करके। आप चाहो तो इसका चूरमा भी बना सकते हैं तोड़ करके अच्छे से हाथों से ही, लेकिन मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा और अच्छे से सारी रोटी बढ़िया से पिस जाएगी। तो आपको इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, रोटी को तोड़ करके और अच्छे से एक बार मिक्सी चलानी है, बस तुरंत ही बंद कर देनी है। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियों को चूर के हाथ से तोड़ के और इसके अंदर डाल देती हूँ। जार के अंदर डाल के इसका कर लेते हैं हम ढक्कन बंद और बढ़िया से इन रोटियों को एक बार ही मिक्सी को चलाना है और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है रोटियों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को 2 रोटी डाली थी तो उनको बढ़िया से अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल हल्का दरदरा सा ही मैंने इसको पीसा है। ज़्यादा बारीक हमें इसको नहीं पीसना, वरना वो टेस्ट नहीं आएगा जो चूरमे में आता है। तो यहाँ पर 2 रोटी मैंने अच्छे से पीस ली हैं। अब इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को बढ़िया से मिक्सी में तोड़ के और अच्छे से पीस लूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा मैंने इनको पीस के और तैयार किया है। आपको ये बात बिल्कुल ज़रूर से ध्यान रखनी है कि आपको मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना है, लेकिन वरना तो चूरमा अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल बारीक जैसा हो जाएगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो चूरमे में आता है। तो एकदम दरदरा सा इसको पीस के और अच्छे से तैयार करना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को बढ़िया से मिक्सी के जार में पीस के अच्छे से तैयार कर लिया है और आप बिल्कुल पास से देख सकते हैं कि मैंने इनको कितना दरदरा पीसा है। तो बस इसी तरीके से हमें सारी रोटियों को पीस करके और तैयार कर लेना है। तो ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर ये जो घी बचा है इसको हम थोड़े से कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें सेक लेंगे। यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो तो आप ज़रूर डालें, इनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा लड्डुओं में और लड्डू खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर काजू बादाम मेरे पास थोड़े से पड़े थे तो मैंने इनको ही डाला है। यदि आपके पास कोई और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। काजू बादाम को मैंने एक साथ डाल के अच्छे से घी में फ्राई कर लिया है और इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। बंद गैस पर ही हम डाल देंगे इसमें किशमिश, और किशमिश को हमें 2 मिनट भून के अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि यदि घी गरम रहेगा तो किशमिश जल जाती हैं, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। और गैस बंद था, घी पहले से ही गरम था हल्का सा, तो मैंने उसी में ही इन किशमिशों को भी सेक लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अलग कर लिया है सेक करके। अब जो कढ़ाई को मैंने फिर से ऑन कर लिया है, इसमें मैंने 250 ग्राम लिया है मावा। यदि आपके पास मावा हो तो आप मावा डाल सकते हैं, यदि आपके पास मावा नहीं है तो बिना मावे के भी आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मावा घर से बनाया है। यदि आपके पास घर पर मावा नहीं है और आप मावा नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से भी मावा ला सकते हैं। तो मावे को मैंने कढ़ाई में अच्छे से डाल दिया है और इसको हल्का सा हम पतला सा कर लेते हैं। अच्छे से हम इसको चला लेंगे और इसको बढ़िया से पतला सा मतलब पिघला लेंगे मावे को। मावा थोड़ा टाइट सा रहता है, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था शाम को बना करके, इसलिए थोड़ा सा टाइट था, तो मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इस सारे मावे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि मावा अच्छे से हल्का सा पतला सा हो गया है और बढ़िया से सिक चुका है। तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मावे को अच्छे से एक प्लेट में निकाल लिया है। गैस को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रोटी का चूरमे का मिक्सचर है इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए, आप चाहो तो चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास देसी खांड थी, जिसे देसी बूरा बोलते हैं, वो मैंने आधा किलो लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे मावा, जो हमने अच्छे से इसको बढ़िया से थोड़ा सा गर्म कर लिया था कढ़ाई में, ऊपर से वो डाल देते हैं। अब ऊपर से जाएंगे इसमें हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्राई फ्रूट्स, जिनसे बहुत ही बढ़िया हमारे लड्डुओं में टेस्ट आएगा और खाने में अच्छे लगेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डाल दी है। अब कढ़ाई में जो घी बचा था उसको भी मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इस मिक्सर को अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से हमको मिलानी है। तो मैं यहाँ पर दोनों हाथों से इसको बहुत ही बढ़िया से लड्डुओं को मसलते हुए अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे बहुत ही बढ़िया लड्डुओं का टेस्ट आएगा और लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से। आपको इन लड्डुओं में ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। जो घी कढ़ाई में बचा था उसी से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इलायची के दाने को कूट लिया था, हल्का सा 5-6 इलायची ली थी, वो डाल दिए हैं। और हमारी जो प्लेट थी, हमारे बड़े बूढ़े नानी दादा वो सब बोलते हैं कि बर्तनों में घी नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने जो बर्तनों में घी लगा था उसको भी अच्छे से हमें पोंछ लेना है। जो चूरमा है उसी में ये लड्डुओं को पोंछ के, वो जो बर्तन हैं इनको अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि बर्तनों में घी काफ़ी रह जाता है, तो हमें इसी तरीके से घी को साफ कर लेना है। क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि ऐसे घी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने इसी तरीके से सारे बर्तनों को घी को पोंछ के और साफ कर लिया था। अब मैं दोनों हाथों से बढ़िया से इस चूरमे को अच्छे से मस लूँगी। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे और खाने में अच्छे लगेंगे। अब आप देख सकते हैं फाइनली हमारे गेहूं के आटे का चूरमा बनके तैयार है। अब आप चाहो तो इसको वैसे खा सकते हैं बिना लड्डू के, आप चाहो तो इसके लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लड्डू बढ़िया से बना करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन लड्डुओं को चूरमे के रूप में खाना चाहेंगे या फिर आपको इनको लड्डुओं के रूप में। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इनको खुला चूरमा अच्छा लगता है या फिर लड्डू बना करके। तो मैंने यहाँ पर एक लड्डू आपको बना करके दिखा दिया है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेस्टी और टेम्पटिंग हमारे लड्डू बन करके तैयार है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी हमारे लड्डू बन करके तैयार होते हैं। तो मैंने सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया था, क्योंकि बच्चों को जब लड्डू खाते हैं तो उनको ऐसे खुला दे देते हैं तो वो काफ़ी सारा फैला देते हैं और पेट के अंदर जाता नहीं, उनसे कई गुना ज़्यादा नीचे फैल जाता है। तो मैंने सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया था, क्योंकि बच्चों को जब खाने होते हैं तो एक लड्डू पकड़ा दीजिए, खुद ही अपने आप से हाथ से खा लेते हैं और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। अब आपको एक लड्डू को फोड़कर दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर तो आप देख सकते हैं। एक ही बार में मैंने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट और टेक्सचर है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त टेम्पटिंग हमारे बहुत ही बढ़िया गेहूं के आटे के लड्डू मिनटों में बन करके तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लड्डू हमारे बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो गए हैं। अब आप इन लड्डुओं को घर में खाएं या फिर सफ़र में ले जाएं। ये लड्डू महीने भर तक भी बिना फ्रिज के भी चल सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। यदि आप इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये 6 महीने भी चल सकते हैं। इन लड्डुओं से आपको प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी पूरी होगी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बन करके तैयार होंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही हेल्दी बेनिफिट इसके फ़ायदे हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी आपके भी एक ही बार में लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी आपके साथ एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।